हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। लास्ट क्लास में आपने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टेमेन के बारे में पढ़ चुके थे और हमने स्टार्ट किया था फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि गाइनोसियम। गाइनोसियम में आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। जैसे कि आपने देखा था गाइनोसियम का जो यूनिट थी पिस्टल, उसके बेसल पार्ट को हम ओवरी कह रहे थे और उस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, या तो सिंगल भी हो सकता है और बहुत सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम इस ओव्यूल की बात करेंगे। एक्चुअली में ओव्यूल होता क्या है? ओव्यूल इज द इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम से मतलब क्या है कि एक ऐसा मेगास्पोर जो कि इंटेगुमेंटेड कवर्ड होता है। ये इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम जो है एक्चुअली में ये ओव्यूल अटैच होता है, यानी कि ओवरी के अंदर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है और उस कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं हम उसको? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है ओव्यूल। प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल। इसे हम और क्या कहते हैं? जो फ्यूनिकुलस है, फ्यूनिकुलस, इसे हम एक नाम से और जानते हैं, फ्यूनिकल। ओके ना, फ्यूनिकल के हेल्प से जुड़ा हुआ होता है। इस ओव्यूल में एक कंप्लीट पार्ट न्यूसेलस प्रेजेंट होता है और इस न्यूसेलस के अंदर एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हम देखेंगे ध्यान से तो 7 सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होती हैं। 7 सेल्स होती हैं जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होती हैं। जैसे कि आप न्यूक्लियाई काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 7 सेल क्यों होती हैं? एक्चुअली में 1 सेल 2 सेल 3 सेल और ये कंबाइंड 4 सेल 5 सेल 6 सेल 7 सेल, यानी कि एक 7 सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम एम्ब्रियो सैक या सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। इस सेंट्रल सेल के अंदर हमें 3 एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलती हैं, एक पोलर सेल देखने को मिलती है, एक एग सेल और 2 सिनर्सिड सेल देखने को मिलती हैं। ये न्यूसेलस कवर्ड होता है इंटेगुमेंट से। इंटेगुमेंट यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ये ट्रिपल भी हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस केवल 2 इंटेगुमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इस इंटेगुमेंट के बेसिस पर, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स ये कैसे होते हैं? यूनिटैगमिक, यूनिटैगमिक, बायटैगमिक एंड ट्राइटैगमिक। इसका मतलब है यूनिटैगमिक एक सिंगल इंटेगुमेंट से कवर्ड, बायटैगमिक 2 से कवर, ट्राइटैगमिक 3 से कवर होता है। अभी मैंने बताया कि मोस्टली केसेस में केवल कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें से एक एक्सटर्नल या आउटर इंटेगुमेंट, एक इंटरनल या इनर इंटेगुमेंट होता है। ये इंटेगुमेंट आगे की तरफ एक पोर की हेल्प से खुला हुआ होता है जिस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट पीछे की तरफ एंड जो होता है इस न्यूसेलस का, उसे हम जानते हैं चैलिजा के नाम से। किसके नाम से? चैलिजा के नाम से। ये इंटेगुमेंट और जो फ्यूनिकल होता है वो जिस पोर्शन पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं रैफी। उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? रैफी कहते हैं। उधर एंटीरियर एंड पर जो फ्यूनिकुलस होता है, फ्यूनिकुलस का इंटेगुमेंट के साइड में जो स्मॉल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हाइलम। उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइलम के नाम से जानते हैं। नाउ यहाँ पर जो फ्यूनिकल होता है उस फ्यूनिकल के अंदर एक स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है जिसे वैस्कुलर स्ट्रैंड कहते हैं, और ये वैस्कुलर स्ट्रैंड जो डेवलपिंग हमारी सेंट्रल सेल होती है उस सेंट्रल सेल के लिए कंप्लीटली नरिशमेंट करने का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स,
सो दोबारा से लिसन, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात कर रहे हैं, और जो ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो ओव्यूल होते हैं ये किसके अंदर, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें कि मेनली न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। न्यूसेलस के अंदर सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है, न्यूसेलस कवर्ड होता है इंटेगुमेंट से। ये इंटेगुमेंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या फिर तीन भी हो सकते हैं। इंटेगुमेंट जो फ्यूनिकुलस से जुड़े हुए होते हैं उस रीजन को हम कहते हैं रेफी कहते हैं, और इन इंटेगुमेंट के एंड की तरफ एक पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट एंड पे चैलिज़ा प्रेजेंट होता है। इस एम्ब्रियो सेल या फिर सेंट्रल सेल के अंदर 7 सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होती हैं। 7 सेल में 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, एक पोलर न्यूक्लियाई होता है, और उसके बाद में 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, और एक हमारी कैसी होती है, एक्स सेल होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। किसके बारे में बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।